सलमान साहब, आगाज़ में मैंने अर्ज़ की थी मोहम्मद अली दुरानी साहब की, अपने तई कोशिश भी करते हैं और फार्मूला भी आज उन्होंने पेश कर दिया नईम भट्ट साहब से गुफ्तगू करते हुए। वो ये कहते हैं जी कि 3 जो है ना जी, उन्होंने उसके फ़ीचर बयान किए बड़े अहम उस फार्मूले के, कि ज़्यादा नशस्तों वाली जमात वज़ीर-ए-आज़म के लिए 3 नाम दे, असम्बली उसमें से एक को मुंतखब करे, एक काबीना में वज़ीर ज़्यादा से ज़्यादा 30 हो, तो तय हो कि आइंदा इंतखाबात के साथ ही बल्दियाती इंतखाबात भी हों और इंतखाबात से पहले सियासी जमातें तहरीरी मुआहदे पर दस्तखत करें। यह काबिल अमल है? एक छोटा सा कमेंट तो मैं इलेक्टेबल्स के वजह से कर दूं कि देखें, इलेक्टेबल्स की पाकिस्तान की सियासत में एक अहमियत और हैसियत है, और ख़ास तौर पे हुकूमत साजी के अमल में। लेकिन बड़ा अलमिया ये है कि जब हुकूमतों पे या जमातों पे बुरा वक्त आता है ना, तो सबसे पहले छोड़ने वाले यही होते हैं, चूँकि ये हवा का रुख देख लेते हैं। जी जी। देखिए, दुरानी साहब हमारे दोस्त भी हैं, हमारे मेहरबान भी हैं। मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया कि ये फार्मूला वो किस साइड से दे रहे हैं। देखें, अभी तक तो इलेक्शन अनाउंस नहीं, शेड्यूल नहीं आया, और शेड्यूल आएगा उसके बाद एक नई सूरत हाल बनेगी। और हम सब का अभी तक अब तक की सूरत हाल में तो ये है कि सादा अक्सरियत कोई पार्टी फ़िलहाल लेती नजर दिखाई नहीं दे रही। दुरानी साहब जिस कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं, उस कौमी हुकूमत का मतलब तो जो मैं समझता हूँ कि उसमें तमाम पार्टी शामिल होती हैं। तो जिस पार्टी का जिक्र आप कर रहे थे, क्या वो भी इसमें शामिल होगी? मेरा ख्याल है कि दुरानी साहब का अपनी एक ज़हनी इख्तरा है। मैं नहीं समझता कि अभी किसी सतह पे इस तरह का कोई फार्मूला डिस्कस हो रहा है। अलबत्ता मैं ये बात ज़रूर कह सकता हूँ कि पाकिस्तान जिस गंभीर सूरत हाल से 2-4 है, सोलो परवाज नहीं चलेगी, नहीं चले। शामी साहब, ये दुरानी साहब का फार्मूला काबिल अमल है आपकी नज़र में? देखें, बात यह है कि जब इलेक्शन हो जाएगा, पार्टी पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी, उसके बाद ही वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा ना। तो यानी ये कैसे, ये तो एक जो तजवीज़ है मुझे मज़ाक़ा खेसी मालूम होती है उनकी। हाँ, एक बात में वज़न है कि जो बल्दियाती इंतखाब है, वो कहते हैं वो भी कौमी और सूबाई इंतखाब के साथ हो जाना चाहिए। चलिए, उस दिन ना हो, उसके बाद हो जाए, लेकिन ये भी एक ज़रूरी बात है कि जो बल्दियाती इंतखाब है उसको भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और जिस तरीके से 5 साल के बाद कौमी और सूबाई इंतखाबात उसका हर जमात इलेक्शन से पहले उसका वादा दावा करती है, लेकिन उसे भूल जाता है। सब पार्टीज के मंशूर में एक बाब है जिसमें वो कहते हैं बहुत बात यहाँ पीटीए जो सबसे बड़ी बल्दियाती इंतखाबात की हामी थी, वो पंजाब में उसने क्या किया? नहीं करवा सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बदकिस्मती से इसको कोई आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। और 18वीं तरमीम में जहां बहुत कुछ बदला था, यहाँ इन सियासतदान हमारे जो हैं उन्होंने बल्दियाती अदारों को मजबूत करने की तरफ तवज्जो नहीं दी। और अभी जो MQM के और मुस्लिम लीग के दरमियान मामला हो रहा है, उसमें ये बात कही जा रही है कि बल्दियाती अदारों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, वो आईनी तरमीम की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है। तो ये बुनियादी काम जो होने वाला है वो ये है कि बल्दियाती अदारों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनके इख्तियारात वाज़े किए जाएं, और इस तरीके से हमारी जमहूरियत जो है उसको आप मजबूत कर सकते हैं, ग्रास रूट लेवल तक उसके असरात जा सकते हैं। ठीक।